अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जानते ही होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तमाम तर बच्चे जो स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर जाना चाहते हैं, मेरी एडवाइस है फ़्रांस जाएँ। फ़्रांस में आपका ख़र्चा बहुत कम है एज़ कम्पेयर कि आप किसी और कंट्री पे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, यूके में भी ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। अगर आप पढ़ने जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 15 लाख रुपये अगर आपके पास मौजूद है तो आप फ़्रांस जा सकते हैं। तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है फ़्रांस जाने के लिए। फ़्रांस का वीज़ा अगर आपके पास हो तो जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं 28 से 30 ममालिक, आप उनका भी विज़िट कर सकते हैं। 5 साल का स्टूडेंट वीज़ा है, 5 साल के स्टूडेंट वीज़े पे जाएँ, खुद जाएँ, जाके वहाँ पे काम भी करें। अकेले आप जा सकते हैं, डिपेंडेंट कोई साथ लेके नहीं जा सकते, ठीक है। और ख़ुद जाएँ वहाँ पे, पढ़ें, अपना करियर बनाएं, काम भी करें साथ साथ, और फ्रांस में अपने आप को सेटल करें। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए पहले आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट चाहिए जी, मैट्रिक की डीएमसी चाहिए लाजमी, ओ लेवल स्टेटमेंट ऑफ रिज़ल्ट, अगर ओ लेवल स्टेटमेंट ऑफ रिज़ल्ट है, मैट्रिक का ओ लेवल सर्टिफिकेट, या तो आपने मैट्रिक किया हुआ या ओ लेवल किया हुआ, उसकी डीएमसी, उसकी सनद, सब चीज़ें होनी चाहिए। एफएससी में आपके पास इसकी एटलीस्ट ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। और सनद अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खैर है, क्योंकि सनद डेफिनेटली बाद में आती है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मैट्रिक के सारे सर्टिफिकेट, एफएससी के सारे सर्टिफिकेट्स, बैचलर्स अगर आपने किया है तो बैचलर्स की डिग्री लाजमी है, और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट भी लाजमी है। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। आइल्स बहुत ज़रूरी है जी, आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, EFC, आइल्स या कोई भी EFC हो आपके पास, वो बहुत ज़रूरी है। आइल्स का बैंड कम से कम 5.5 बैंड होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम इंस्टीट्यूट वो वहाँ से मिलेंगे जो जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली वो हम आपको गाइड करेंगे। आपके पास पासपोर्ट, आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर अगर है, या रिज्यूम है, ये 8-10 चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए क्विकली। आपका वैलिड ID कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपकी सारी की सारी एजुकेशनल डिग्रीज़, जितनी भी एजुकेशनल डिग्रीज़ है ना, वो वेरीफाई होनी चाहिए। HEC से वेरीफाई होनी चाहिए और मोफा से भी वेरीफाई होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही वेरीफाई करवा लें अगर फ्रांस जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका आइल्स क्लियर हो या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप ज़्यादातर जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो अल्टरनेट्स होते हैं उससे बेहतर आप आइल्स कर लें। तो जितने भी बच्चे बाहर जाना चाहते हैं सबसे पहले अपना आइल्स मुकम्मल करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स HEC से वेरीफाई करवाएं, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी वेरीफाई करवा लें। ये तो ज़रूरी है। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 10 साल का पासपोर्ट बना के रख लें, अपना ID कार्ड, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। 15 लाख रुपए आपका एक्सपेंस है, जिसमें आपकी पहले सेमेस्टर की जो है, ये पहले साल की है सेमेस्टर की, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वो जब हमसे रब्ता करते हैं, जब हम केस खोल के देखेंगे तब आपको बता देंगे। 6 महीने या साल की इसकी फ़ीस भी इंक्लूडेड है, मतलब इंक्लूडिंग फर्स्ट फ़ी यू हैव टू पे जस्ट 15 लाख रुपीज़, और प्लस आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है। बैंक स्टेटमेंट में अगर पैसे नहीं भी पड़े, लेकिन आपने किसी न किसी की बैंक स्टेटमेंट देनी है, चाहे अपनी देते हैं या अगर आप जो है किसी की भी देते हैं, जो भी आपके स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके अगर आप बैंक स्टेटमेंट देते हैं, वो ज़रूरी है। अगर आपका एजुकेशन गैप 2 ईयर्स तक गैप है तो चल जाएगा, लेकिन अगर 2 ईयर्स से ज़्यादा का गैप है तो फिर आपने जो है अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करना है कि आपने इतना टाइम अगर नहीं पढ़ा तो आप क्या कर रहे थे, उसके प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मौजूद हैं, 15 लाख रुपये अगर आप अरेंज कर सकते हैं, ओवरऑल आप जाना चाहते हैं, फ्लाई करना चाहते हैं, तो वेलकम टू फ्रांस, आप फ्रांस जा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। तमाम चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई हैं सारी लिख ले अपने पास, बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग मुझे रब्ता करके कह रहे हैं जी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैं वीडियो पे बता रहा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, आइल्स रेडी होना चाहिए। आपने सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट अपनी या जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उसकी बैंक स्टेटमेंट भेजनी है, और सब कुछ एवेल्यूएट करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। आपने फिर भेजना है, पहले सारा केस भेजें, उसको स्टडी करेंगे, अगर आप एलिजिबल हैं उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। एनीवेज दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफ़िज़।